और मैंने एक ही सब्जेक्ट पे अपने कबीले के लिए कबीले के नाम पे काम किया। किसी का एक शेर भी है, छोटा सा एक काम किया बहुत बड़े पैमाने पर। कहते हैं ना कि या बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी। और मैं गुजर तो मैक्सिमम यहाँ पे जो है अनस्किल्ड लेबर हैं, खाना बदोश हैं, फिर अनस्किल्ड लेबर हैं। उन मज़दूरों का मैं मज़दूर हूँ कि पहाड़ से आता हुआ इंसान या सहरा के पास, तो उसमें बड़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो किसी का और मैं गुजर तो मैक्सिमम यहाँ पे जो है अनस्किल्ड लेबर हैं, खाना बदोश हैं, फिर अनस्किल्ड लेबर हैं। उन मज़दूरों का मैं मज़दूर हूँ। आदाब, सदाए पंजाल में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम। वीवर्स, आज 22 मार्च है, आलमी यूमे गुज्जर है। आलमी यूमे गुज्जर बड़ी शान शौकत के साथ गुज्जर कम्युनिटी के अंदर मनाया जाता है। आज इस मौका पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए गुज्जर कम्युनिटी की शान डॉक्टर जावेद राइस साहब मौजूद हैं, जिन्हें आप बखूबी जानते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब होते हैं। जावेद राइस साहब पिछले 12-15 सालों से गुज्जर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा इन्होंने कि जिससे, चाहे वो न्यूज़ हो, मीडिया हो, प्रेस हो या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे गुज्जर कम्युनिटी की दिक्कतें, परेशानियां एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक नहीं पहुंचाई। डॉक्टर जावेद राइस साहब ने जो काम गुज्जर कम्युनिटी के लिए किया, अपने कबीले के लिए किया, आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम कर पाए। और ये काम अपने आप में एक मिसाल है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सदाए पंजाल में आपका खैर मकदम और सदाए पंजाल की पूरी टीम की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर आपको और आपके गुज्जर कम्युनिटी को इंटरनेशनल गुज्जर डे की मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी मीर साहब, आप तशरीफ़ लाए। सर, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स के लिए अपनी इंट्रोडक्शन के, आपका कहाँ से ताल्लुक़ है, अपने बारे में थोड़ा सा। जी, मैं काफ़ी बदनाम हूँ। मैं पुंछ का रहने वाला हूँ। शंडक गाँव है एक, जो पुंछ की तरफ जाने वाली जो जम्मू से रास्ता है, उस पर कोई 7 किलोमीटर पुंछ से पीछे है, मतलब रास्ते में है। और मैंने वहाँ से बीए की और जम्मू यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी की और जे.एंड.के एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में पहले रिसर्च असिस्टेंट लगा, फिर एडिटर कम कल्चरल अफसर बना और फिर मैं चीफ एडिटर हूँ कई साल से। 23वां इंटरनेशनल गुज्जर डे है सर, किस नज़रिए से देखते हैं इसको, कैसे मनाया जाता है गुज्जर कम्युनिटी के अंदर? देखें, ये एक नई परंपरा शुरू हुई है 2013 में एक बड़े पैमाने पे, जब इसको शुरू किया गया दिल्ली में। और इस वक्त ये पूरे हिंदुस्तान में लगभग हर जगह मनाया जा रहा है। इसमें कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उन्होंने उसको कनिष्का के दिन के जिस दिन उसने गद्दी संभाली थी और एक कैलेंडर शक कैलेंडर या साका कैलेंडर जिसको बोलते हैं, वो जारी किया था आज के दिन। और ये मानते हैं कि कुशान, जिससे कनिष्का था, कुशान गुज्जर हैं और कुशान ही कसाना हैं। शाह का निकल जाना बीच में से, सा का शाह में चेंज होना कुदरती है। तो इन्होंने बोला कि ये कुशान और कसाना एक ही हैं। बहुत सारे लोग कसाना लोग जो हैं वो अपने आप को कुशान भी लिखते हैं। हमारे एक राइटर थे हरियाणा के, मिल्की राम कुशान, और इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं कुशान लिखते हैं, कसाना भी लिखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कुशान जो हैं बेसिकली कनिंगम, जनरल कनिंगम जो एक बड़े रिसर्चर थे और हिस्टोरियन थे, उन्होंने अपने एक शोध पत्र में, रिसर्च पेपर में और अपनी फाइंडिंग में लिखा कि गुज्जर जो हैं वो हो सकते हैं कुशान। मतलब कुशान जो पीरियड है वो बेसिकली गुज्जरों का पीरियड था। तो उस उपलक्ष्य में, उस सिलसिले में ये दिन जो है वो मनाया जाता है। और क्योंकि कुशानों में सबसे ताकतवर जो बादशाह था वो कनिष्का था और कनिष्का के साथ जोड़ा कुछ लोगों ने, और इसको मनाने की कहीं ना कहीं से कोई बात शुरू हुई है। कोई कनिष्का के साथ जोड़ के मनाएं या मेहर बोझ के साथ जोड़ के मनाएं, कि जो मेहर बोझ के एक सेक्ट कह रहा है कि मेहर बोझ का मनाना चाहिए, जो गुर्जर प्रतिहारास में सबसे
सबसे ताकतवर बादशाह था जिसकी सबसे बड़ी फ़ौज थी। कुछ लोग चाह रहे थे कि अगस्त और सितंबर के बीच में कोई दिन आता है तो उस दिन में हम मनाएंगे। बहरहाल ये मतलब कोई एक परंपरा चल निकलती है तो फिर उसके बाद कोई एक्सक्यूज़ दे दो तो लोग उस दिन को मनाते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये फेस्टिवल किसी न किसी पॉइंट से शुरू होते हैं, फिर ये चलते रहते हैं। और ये कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है पूरे इंडिया में और बाहर के मुल्कों में मनाते हैं लोग। मतलब बहुत सारे तकरीब, आज पुंछ में बड़ी तकरीब हो रही है या कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे तकरीबें हो रही हैं, जम्मू में हो रही हैं। तो मेरे ये कहने का मकसद है कि मतलब लोगों में है, लोगों को पता है कि आज का दिन जो है वो इंटरनेशनल गुजर डे के तौर पे मनाया जाता है। तो ये एक बेसिकली इकट्ठा होने का एक बहाना है। निशान भी अपनाया है जो कि ऊपर से 4 उंगलियों जैसा है और नीचे ऐसे गोल बना हुआ है और साइड से उसको निशान निकले हुए हैं कुछ थोड़ा सा। तो ये एक सिंबल के तौर पे, गुजरों के सिंबल के तौर पे बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा और बहुत सारी जगहों पे लगा हुआ, बहुत सारे झंडों पे और टी शर्ट्स पे। तो वो भी अपनाया। देखिए मैं आपको बोलूँ कि जब हम किसी कल्चर की, एथनिसिटी की, रिलीजन की, इवन जब हम उसको पढ़ते हैं या उसको देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सिंबल क्रिएट किए गए हैं। जैसे चांद तारा कहीं भी मुस्लिम का सिंबल नहीं है मतलब हिस्ट्री में, लेकिन वो सिंबल एक क्रिएट किया गया। और इसी तरह जो है ना सिंबल क्रिएट किए जाते हैं, जैसे ताज़िया निकाला जाता है उसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं। हाँ, तो सिंबल्स क्रिएट, सिखिज़म में सिंबल क्रिएट किए गए कि मतलब गुरुद्वारा इस तरह का होगा या उसकी एंट्री इस तरह की होगी। और मतलब बहुत सारे निशानात, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रंग अपनाते हैं जिससे वो डिफरेंट लगना चाहते हैं। मतलब ये कोई नई परंपरा नहीं है कि कोई एक सिंबल गुजरों ने पकड़ लिया, कोई एक दिन पकड़ लिया और उसके बाद वो उसको मनाना शुरू हुए। ये बेसिकली अपने स्ट्रेंथ बताने का होता है और शुरू में ये अपनी आइडेंटिटी को अलग बताने का होता है। सर, बहुत से लोगों ने मतलब दुनिया लेवल, वर्ल्ड लेवल पे काम किया गुजर कम्युनिटी को लेकर। जम्मू कश्मीर में जो काम आपने कर दिखाया वो मतलब एक अलग तरीके से करके दिखाया। कहाँ से ये सोच आई और बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपने गुजर कम्युनिटी की मतलब मुश्किलातों को, परेशानियों को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश की। गोजरी अदब को लेकर ये आपने काम किया। तो ये नज़रिया कहाँ से आया इस अलग मतलब लकीर से हट के काम करने का? देखें, लोग बेसिकली जब काम करने की सोचते हैं तो वो कहते हैं कि बड़े पैमाने पे करें। फिर उनका ख़ासकर जो लोग पहाड़ों की तरफ से आते हैं, कहते हैं ना कि या बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी, के पहाड़ से आता हुआ इंसान या सहरा के पास, तो उसमें बड़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो किसी का एक शेर भी है, छोटा सा एक काम किया बहुत बड़े पैमाने पर। हमने एक छोटा सा काम पकड़ा कि अपने कौम, कबीले के साथ जुड़ के उसके कल्चर को हाईलाइट करते हैं, उसकी ज़बान को हाईलाइट देते हैं, उस आइडेंटिटी को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। फिर उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे मसले हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट देते हैं, थोड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट पे मैं काफ़ी अरसे से, मैं लगभग 20 साल से काम कर रहा हूँ, 20-21 साल, 2000 से लगातार काम कर रहा हूँ। तो अब जाके कहीं दिखाई देने लग पड़े कि भाई ये भी कुछ कर रहे हैं। तो उतना तो मैंने किया नहीं मतलब, लेकिन जो बाकी लोग कर पाए हैं, जो ट्राइबल्स के साथ लोग रहते हैं, हमने उनको देखा है। मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ अपनों को कि जो मतलब इस वक्त वन गुजरों के साथ रहते हैं वहाँ उत्तराखंड में जाके वो टेंट लगा के कैंपिंग करते हैं उनके साथ, उनको ज़िंदगी के साथ उनके साथ चलते हैं, फिर उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर उनको थोड़ा पढ़ाते हैं या कोई बहुत सारी। उतना तो हम कर नहीं पाए, हाँ हमने किया थोड़ा बहुत जो मतलब हमारे से हो पाया। और मैंने एक ही सब्जेक्ट पे अपने कबीले के लिए, कबीले के नाम पे काम किया, गुजर्स के नाम पे। और फिर ये होता है कि कोई भी आदमी काम करने लगता है तो उसको ना कुछ सियासत ले जाती है पकड़ के, क्योंकि उठा के। हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई रंग भरा जाता है, कोई ना कोई, या कोई पैसा कहीं से आता है तो वो उसको उठा ले जाता है कि नहीं हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप हमारे लिए, या कोई तारीफ़ के लिए काम। हम इन सब चीज़ों के लिए नहीं करते। मुझे लगता है कि यहाँ पे काम करना है, फिर तो मैं मज़दूर हूँ और मैं गुजर तो मैक्सिमम यहाँ पे जो है अनस्किल्ड लेबर है, खाना बदोश हैं, फिर अनस्किल्ड लेबर हैं। उन मज़दूरों का मैं मज़दूर हूँ और मैं क्या कहते हैं
सुबह शाम इसी में लगा रहता हूँ कि आज मतलब मैं सुबह ऑलमोस्ट लिखता हूँ कि आज ना कौम कबीले के कितने एक दो काम जो हैं एटलीस्ट निकलने चाहिए मेरे हाथ से। भेजनी है ऊपर दिल्ली में, भेजनी है गवर्नर साहब को, भेजनी है चीफ सेक्रेटरी साहब को, भेजनी है दूसरी जगहों पे भेजनी है। तो मुझे पता है कि ये वाला इशू उठाना है, फ़लाँ बंदे को फ़ोन करना है, फ़लाँ जगह डेलीगेशन में लेके जाके मिलना है। तो ये मतलब ये रूटीन का चलता रहता है हमारा, तो मतलब रोज़ का ये काम होता है। और ये कि खुदा न खास्ता किसी से कोई अप्रिसिएशन लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं सिंसियरली बोलूँ, मेरे पास ऑफिस में रोज़ 2 4 10 डेलीगेशन या लोग मिलने के लिए आते हैं। डेलीगेशन के हिसाब से मतलब 10 15 लोग, उनके अपने मतलब जैसे बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं मिलने के लिए, जिसमें फॉरेस्ट राइट को लेकर के इन दिनों तो सबसे ज़्यादा चल रहा है कि फॉरेस्ट राइट की इम्प्लीमेंटेशन, और जगह जगह सबके आपने फ़ोन अटेंड करने हैं, सबको आपने रिटर्न में मैटर बना के भेजना है कि भाई फार्म कैसे भरेंगे, फ़लाँ लेटर कैसे लिखेंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, फ़लाँ चीज़ में क्या जवाब है लोगों को पता नहीं है। तो वो तो एक बड़ा सब्जेक्ट है फॉरेस्ट राइट एक्ट। और हमारे लोग जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 70-80% लोग जो हैं फॉरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें मेरा जो चल रहा है, तो उसमें तो मेरा मतलब आधा टाइम उसमें गुजरता है ना कि भाई क्या बनाना है। मतलब जो भी इस वक्त फॉरेस्ट राइट एक्ट लगने के बाद जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में जानकारी मौजूद है फॉरेस्ट राइट के मुतालिक, उसमें से लगभग 90% मैंने ही मतलब क्रिएट की हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए की हो, रिटर्न में की हो, फ़ोन पे। मैंने ये किया कि 4 सतह के ऊपर इसको ना लागू मतलब अपने हिसाब से काम किया फॉरेस्ट राइट में। पहला मैंने किया कि मैं इन जगहों पे गया, 4 तरीके से मैंने इसके ऊपर काम किया। हर जगह पे कोशिश की कि पहुंचने की और उन लोगों को बताने की कि भाई ये एक्ट क्या है, सामने होके बताया। फिर उसकी रिकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम की जो है वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, दूसरे प्लेटफॉर्मों के ज़रिए आम की लोगों में। तो उसके अलावा मैंने वीडियो बनाए छोटे छोटे, मतलब उसमें होगा कि सबूत केड़ा केड़ा लोड़ें, ठीक है ना। उसमें होगा कि FRC कमेटियाँ जो गांव में बनी हैं वो क्या करेंगी, ग्राम सभा क्या करेगी, मतलब अगर आपके पास मालकी ज़मीन भी है और दूसरी ज़मीन भी है वो कैसे है, मतलब उसका क्या है स्टेटस, कानून क्या कहता है इसके बारे में। उसके बाद मैंने बोला फॉर्म कैसे भरेंगे, मतलब फॉर्म पहले तो मैंने बताया लेकिन लोगों को नहीं पता चला कुछ को, फिर मैंने भर के बताया, मतलब उस पर ना स्क्रीन के ऊपर भर के पूरा एक्सप्लेन करके साथ में PDF की कॉपी सैंपल के तौर पे दे दी, इसको देख के भरें। और ये फिर डॉग का फार्म कैसे भरना है, फिर ये सारी जो ना जानकारी मैंने क्रिएट की। वो ये कि एक तो मैंने ये किया, मतलब लोगों तक गया, फिर मैंने सोशल मीडिया का यूज़ किया, फिर मैंने जो है ना फ़ोन कॉल्स लेने शुरू किए कि मतलब चलो अब फ़ोन कॉल्स भी ले लेते हैं, क्योंकि फिर मैंने फ़ोन नंबर आम कर दिया। मैंने कहा कुछ हो आप मेरे से बात कर सकते हैं फ़ोन पे। और लोगों के बहुत सारे ना मतलब मसले ऐसे हैं जो कि एक का दूसरे से हट के है, तो उनको जानकारी दी। फिर लास्ट पे मैंने फिर ये खुला रखा कि आप कभी भी आएँ मुझसे मिल सकते हैं यहाँ पे, कभी भी कि मैं घर पे हूँ आप फ़ोन करके आ सकते हैं, मैं ऑफिस में हूँ आप फ़ोन करके आ सकते हैं। और मैं यहाँ कोई मतलब सरकार की तरफ से नहीं हूँ, ना किसी क्या लोग कहते हैं ना किसी पार्टी, किसी आइडियालॉजी, किसी सरकार की तरफ से, दिल मन से मतलब मेरे दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि जंगल हमारा कल्चर है, हमारी एथनिसिटी उसी के साथ जुड़ी हुई है। हमारा सारा जो जाने आने का सिलसिला है, उसके साथ जो गीत हैं, जो जड़ी बूटियाँ, जो इलाके हैं, वो हमारी सदियों की विरासत का एक हिस्सा है। और अगर ये विरासत चल रही है तो जंगल इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। बात करें आपने जो मेहनत की, एक आला पैमाने पे मेहनत की गुजर कम्युनिटी को लेकर, और गुजर कम्युनिटी हमेशा मतलब खाना बदोश एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना, जंगलों के साथ रहना, कहीं बीच में उनके जो माल मवेशी हैं वो भी कहीं मरते हैं, कहीं ठंड से, कहीं रोडों पे। तो क्या लगता है आपको कि सरकार को जिस रवैये से गुजर कम्युनिटी को देखना चाहिए, इस रवैये से सरकार की तरफ से देखा जा रहा है, या कुछ कमियां कोताहियां अभी भी सरकार की तरफ से बरती जा रही हैं? मैं कहूँगा कंसेशन आया है, मतलब नई सरकार में कुछ चेंजिंग आई है। 5 अगस्त के बाद कुछ एक नया सेटअप जो आया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल गई
और आप 40 के करीब डीडीसी के लोग चुन के आए और 3 डिस्ट्रिक्ट के चीफ जो हैं वो एसटी के हैं, जो गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये तो उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी। फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया जिसमें खाना बदोशों की एम्पावरमेंट होगी, गरीबों की जिनको ज़मीनों से निकालते। कहीं ना कहीं लगता है आपको कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद 5 अगस्त के बाद गुज्जर कम्युनिटी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिली है? जी मिली है, बिल्कुल। मतलब जो पहले लॉज थे आर्टिकल ये 5 अगस्त से पहले, वो चाहे कोई भी स्पेशल स्टेटस रहा हो, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। गोजरी लैंग्वेज को, गोजरी अदब को एक तरफ मतलब इतने आला पैमाने पे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है पूरी दुनिया के सामने। वहीं पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ लोग हमारे गुज्जर कम्युनिटी के जो गोजरी ज़ुबान को कहीं सिटी में बोलने से झिझकते हैं। अक्सर देखा हमने ये कुछ लोगों के अंदर कि वो किसी मतलब फील्ड में जाते हैं ना, वहाँ पे गोजरी ज़ुबान में बात नहीं करते। उनको लगता है कि मुझे बैकवर्ड कहा जाएगा, मुझे गुज्जर कहा जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है? उन्हें इस चीज़ को दरकिनार करके अपनी गोजरी ज़ुबान को, अपनी लिटरेचर को, अपने अदब को सामने लाना चाहिए। देखें, मतलब ये तो ऐसे ही है जैसे आप अमेरिका में जाएंगे और हिंदी बोलेंगे या उर्दू बोलेंगे तो आपको लगेगा मैं थोड़ा सा, मैं पता नहीं किस जगह का हूँ। कोई ज़बान, कोई बोली, कोई चीज़ जो है कम या ज़्यादा नहीं होगी। आप दिल्ली में चले जाएंगे, डोगरी बोलेंगे, आपको लगेगा कि मैं डोगरी क्यों बोल रहा हूँ शायद। या शहर में आके लोग या पंजाब में जाके नहीं बोलते हैं, या कश्मीरी लोग शर्म करते हैं। ये सब के साथ है। लेकिन उनका कंटेस्ट जो है ना, मतलब रेफरेंस टू दी कंटेस्ट, वो अलग है। अलग कश्मीर वाला कश्मीर में फ़ख्र से बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो मेरा ये कहना है कि ज़ुबान को, अपने कल्चर को, अपनी ज़ुबान को, अपने इतिहास को, अपने हेरिटेज को बचाने की ज़रूरत है। और अपने ज़ुबान को आप बोलेंगे, ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आप दूसरों के साथ भी गोजरी बोलो। दूसरों के साथ जो ज़ुबान कामन है, लिंग्वा फ्रिंका है, वही बोलो। लेकिन आप मतलब एटलीस्ट अपनी ज़ुबान पे फ़ख्र करो, अपने कल्चर पे, और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को छोड़ रहे हैं, कल्चर को छोड़ रहे हैं। लेकिन ये तो हर एक कम्युनिटी के लिए है, वापस आ रहे हैं। मैं आपको बोलूँ ना कि कोई लोग कल्चर नहीं छोड़ रहे हैं, कोई एक और रंग लेके वापस आ रहे हैं। नहीं, ये मतलब ये तो बात हर कम्युनिटी के लिए कि हर एक कम्युनिटी को, चाहे वो डोगरा कम्युनिटी हो, चाहे वो कश्मीरी कम्युनिटी हो, चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी हो, गुज्जर कम्युनिटी हो, उसको अपने कल्चर के साथ रहना चाहिए। उसी में उसकी बका है। बिल्कुल, उसी में उसकी बका है। तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट, इसका क्या रोल है गुज्जर कम्युनिटी को लेकर? ये मसूद चौधरी साहब जो कि एक बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी मतलब ज़ेर निगरानी बना है, बल्कि उन्होंने ही इसको इनिशिएट करके यहाँ पे जम्मू में बनाया है। इसमें एक लाइब्रेरी है, एक म्यूज़ियम है, एक बड़ा हॉल है, एक स्कूल है, और बड़े पैमाने पे जहाँ वहाँ पे काम हो रहा है। मतलब ये एथनिसिटी को, कल्चर को और गुजरों के मतलब जानकारी को बढ़ाने में, और उनकी एक इमेज और उसकी प्रेजेंस जम्मू कश्मीर में बताने के लिए गुज्जर देश ट्रस्ट के लोग काम कर रहे हैं। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो अच्छा काम करें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ें। मुझे लग रहा है कि गुफ्तगू हमारी बहुत लंबी हो गई है। आखिर में हम इस दिन के तवज्जो से आपका क्या मैसेज है गुज्जर कम्युनिटी को लेकर? क्या मैसेज है? मतलब मेरा ये मैसेज तो सबके लिए एक ही है कि अपने कौम कबीले के साथ जुड़ के रहें और अपनी जो एथनिसिटी है एज ट्राइबल आइडेंटिटी, उस पर फ़ख्र करें, और ये कि बाकी लोगों के साथ भी मिलजुल के रहें। लेकिन जो इंटरनल बाइंडिंग है, मतलब अपने कौम कबीले के साथ, उसके कल्चर, हेरिटेज, उसकी वेशभूषा, जो भी उसके साथ जुड़े हुए आर्टिफैक्ट्स हैं, उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनसे मोहब्बत करें, प्यार करें और उनके साथ जुड़े रहें और अपने आप को कल्चर के साथ जोड़ के रखें, इस नाम के साथ जोड़ के रखें। बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।